देर बाद वो बूढ़ी औरत उसे पानी देते हुए कहती है, ये लो बेटा, लेकिन ये तो बताओ तुमने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? जी, मैं इस जंगल में राह भटक गई हूँ। तुम्हारा घर किधर है बेटा? मेरा कोई घर, कोई गांव नहीं है, कोई नहीं है मेरा। तू रो मत बेटा, अब से तू मेरे साथ ही रहना, आज से यही तेरा घर है। जंगल में रहकर राजकुमारी को कुदरत की खूबसूरती का एहसास होता है। ये पृथ्वी, ये फूल कितने सुंदर हैं, और ये पक्षी कितना सुंदर गाना गा रहे हैं। सब कितने सुंदर हैं। बस एक मैं ही कुरूप हूँ, लेकिन ऊपर वाले का शुक्रिया, अगर उसने मुझे कुरूप नहीं बनाया होता तो मेरी तो पूरी जिंदगी उस महल की चार दीवारी में अपने रूप के अहंकार में ही गुजर गई होती, और प्रकृति के इस असल सौंदर्य को मैं कभी पहचान ही नहीं पाती। तभी वहां एक पक्षी जिसे तीर लगा होता है, वो राजकुमारी के पैरों में आकर गिरता है। हे भगवान, इस प्यारे से पक्षी को न जाने किसने चोट पहुंचाई। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना, तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो धीरे से उस पक्षी से तीर बाहर निकालती है और उस पर जड़ी बूटी लगाकर उसे उड़ा देती है। तभी झाड़ियों के पीछे से राजकुमार आमिर, जिसने तीर चलाया था, ये सब देख रहा होता है। फिर वो राजकुमारी के पास जाता है और कहता है, इतनी दयालु और नेकदिल हो तुम, लेकिन तुमने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, अब मैं चलती हूँ। रात को भी राजकुमार आमिर को वो लड़की अपने सपने में दिखाई देती है और वो उठकर बैठ जाता है। न जाने कौन है वो लड़की, पता नहीं क्यों मेरा मन उसे देखने के लिए बेचैन हुआ जा रहा है। कल सुबह जाकर मुझे उस लड़की को ढूंढना ही होगा। अगले दिन राजकुमार फिर जंगल की ओर निकल पड़ता है। तभी उसकी नजर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जाती है। कोई है क्या भीतर? कौन है, कौन है? अरे ये तो वही राजकुमार है, लेकिन ये यहाँ क्यों आए हैं? जी, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? रुकिए, मैं अभी लाई। क्या तुम यहीं रहती हो? हाँ। मैं सुबह से ही तुम्हारी खोज में था और अब जाकर तुम मुझे मिली हो। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुम्हें अपनी रानी बनाकर अपने राज्य ले जाना चाहता हूँ। लेकिन ये असंभव है, आप मेरा कुरूप रूप देखेंगे तो डर जाएंगे। अरे किसने कहा कि तुम कुरूप हो? इंसान की सुंदरता तो उसके मन से होती है, और तुम्हारा मन तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे बाहरी रूप से मुझे कोई लेना देना नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ये घूंघट हटा लो, मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ। तभी राजकुमारी अपना घूंघट उठाती है। वाह, कितना सुंदर रूप आया है। क्या तुम सचमुच नहीं जानती कि तुम कितनी खूबसूरत हो? इसके बाद राजकुमार तालाब के किनारे ले जाकर उसको उसका चेहरा दिखाता है। मेरा चेहरा लौट आया, मेरा रूप लौट आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, आपकी वजह से ही मैं श्राप मुक्त हो पाई हूँ। अपने रूप के अहंकार के कारण ही मुझे ये सजा मिली थी, लेकिन अब मैं अपने राज्य जाकर सबसे माफी मांगना चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे राज्य